नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और हम मौजूद हैं दिल्ली के अंसर प्लाजा स्थित अकीला रेस्टोरेंट के बाहर। आप सोच रहे होंगे कि मुद्दा उठाया गया था, सोशल मीडिया के द्वारा उठा और उसके बाद ख़त्म भी हो गया, उस पर ताला भी लग गया, उस सील हो गया, उसका जो लाइसेंस था वो भी निरस्त कर दिया, उस पर जुर्माना भी हो गया। तो अब उसमें विषय क्या है जो बाकी बचता है, इस पर हमको बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज आपको वो सच्चाई बताएंगे जो शायद अभी तक हर किसी के सामने नहीं आई है। जब अनीता चौधरी जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने जब उनको रोका गया, उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, साड़ी पहने हुई थी, जब उनको साड़ी पहने हुए थी इसलिए उनको रोका गया, अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। तो उसके बाद में तर्क दिया गया कि वह स्मार्ट कैजुअल में नहीं है, यानी कि स्मार्ट कैजुअल में साड़ी नहीं आती है। लेकिन उसके बाद उनकी ओर से जो सफाई आई अकीला रेस्टोरेंट की तरफ से, सफाई वह यह थी कि उन्होंने एक जो उनका कर्मचारी था उसके साथ थप्पड़ मारा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उनको प्रवेश नहीं दिया गया। पहला तर्क ये दिया गया था। दूसरा तर्क दिया गया था कि उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, इसलिए रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया गया। और भी कई बहाने सामने आए, लेकिन बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि इस अकीला रेस्टोरेंट के अंदर होने वाली अश्लीलता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये वर्षों से सूट साड़ी वाली महिलाओं को प्रवेश नहीं देता था। इस बात को समझने के लिए हम आज आपको बात कराते हैं। साड़ी को पहन के मैं गई, उन्होंने यही कहा ना कि आपकी मम्मा को हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी मम्मा साड़ी पहनी हुई हैं, हम सिर्फ स्मार्ट कैजुअल्स को इजाज़त देते हैं और स्मार्ट कैजुअल्स के अंडर में साड़ी नहीं आता है। भैया क्या नाम है? मेरा तालिब है जी। तालिब भाई, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं पार्किंग का काम करता हूँ। पार्किंग। हाँ जी। कितने वक्त से काम करते हैं? मेरे को कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल जी। तो आप जब से आए हैं तब से आपने अकीला रेस्टोरेंट को देखा है? अकीला पहले दूसरे नाम से था, अकीला। दूसरे नाम से हाँ, अब अकीला अब नया बना है ये लेकिन नया। आपने देखा कि जो ये साड़ी वाला जो मैटर हुआ, जो अनीता चौधरी नाम की जो महिला आई थी, उनको प्रवेश नहीं दिया गया, उसके बाद जो हो हल्ला हुआ, कितना सही मानते हैं आप इसे? नहीं तो बहुत अच्छा है, ये तो सही है। हम अपने कल्चर वाली चीज़ को मना करेगा कोई तो बुरा लगेगा ना हमें तो। इसलिए हमारी तो इंडियन वो है तो उसको तो अपनाना चाहिए ना। जो फॉरनर वाली चीज़ है स्कर्ट, वो तो नहीं चलनी चाहिए ना। नहीं चलनी चाहिए। नहीं ना। लेकिन यहाँ का हाल क्या था? यहाँ का हाल क्या था? यहाँ वही था जी, स्कर्ट चलती है, साड़ियाँ नहीं चलती। हाँ। बस यही मना है सबके लिए, वही। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि हम आपको भी पता है, आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, और जब भारतीय व्यक्ति तो जो यहाँ पे आने वाला विदेशी भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर जब यहाँ का व्यक्ति आएगा तो उसको परिधान कोई भी हो सकता है, हमें आपत्ति नहीं। क्या आपको भी आपत्ति? कैसे भी कोई कैसे में आए, साड़ी तो कम से कम या सूट वाले को तो नहीं रोकना चाहिए ना। ये तो ज़रूरी है कि सूट या साड़ी वाले को तो हमेशा अपनाना चाहिए। वो तो हमारी अपनी वो है ना, सभ्यता है ना हिंदुस्तान की। तो उस चीज़ को हम कैसे मना कर सकते हैं? ये तो कोई भी मना नहीं करेगा, ये तो गलत है ना ये चीज़। तो क्या ये पिछले लंबे समय से इनका यही नियम था कि मतलब यहाँ पे साड़ी या ये तो पता नहीं चलता था ना कि कैसे वो हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो अब पता चला है कि साड़ी वालों को मना करा नहीं, पहले किसी ने कोई बोलने वाले ने हिम्मत ही नहीं करी वो किसी। बात अलग है कि हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि सूट वाली स्कर्ट्स में ही हाँ, है शुरू से स्कर्ट्स वाला ये। स्कर्ट्स वाला, हाँ, कि भाई यहाँ पे स्कर्ट वालों की एंट्री है। मतलब सूट और साड़ी वालों को रोक दिया जाता नहीं, हाँ, रोक दिया जाता है, जो भी पहले से होगा ही पहले से ही है, जो लेकिन भी ये पॉलिसी बनाने के पीछे का कुछ लगता है क्या है। कारण? ये तो कोई पता नहीं है, ये उनका अपना होटल का वो है मैटर है, क्या पता अब क्या करते हैं वो, क्या जाने क्या है वो है, इसलिए बस आगे कोई वही नहीं है इसलिए। लेकिन आज जो एक न्याय मिला है क्योंकि अकेला हाँ, बंद हो ये गया, अच्छी चीज़ है, हैं? ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात ये है। बहुत अच्छी बात है। ये ये ऐसा सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। सबके साथ होना क्या चाहिए। आपको लगता होगा और भी ऐसी जगह होंगी जहाँ बिल्कुल है, बहुत जगह है जी। हाँ, ऐसे हिंदुस्तान में जाने कितने, दिल्ली में भी कितने रेस्टोरेंट होंगे जो फॉरनर चीज़ों को अपनाते हैं, इंडियनों को छोड़ देते हैं। तो जबकि हमारा मेन होना चाहिए इंडियन कल्चर तो होना चाहिए ना, इंडियन कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यानी इंडियन नहीं होगा तो फिर तो हम तो समझो फॉरनर ही बन गए, फिर हमारे पे नंगापन रह गया, फिर रह क्या गया हमारे पास। तो क्या ऐसे लोगों को सबक मिलेगा इस मिलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और दूसरे को भी सबक मिलेगा अगर ये बंद होगा, चलो जो भी हुआ है। तो क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कल को अगर किसी भी महिला के साथ कहीं भी ऐसा होता है तो उसको विरोध करना चाहिए? विरोध बिल्कुल करना चाहिए, हम भी साथ हैं वो तो उसमें। हाँ। बिल्कुल विरोध तो ज़रूरी है, जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, विरोध तो बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये नहीं भी- हाँ, हाँ। नहीं करेंगे तो फिर आगे दोनों की हिम्मत बढ़ेगी, वो तो और वो करेंगे, कहेंगे अब कोई बोलने वाला नहीं हिंदुस्तान में, हमारी चल रही है। हाँ।
तो इसलिए ये न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय नहीं मिलेगा ना, न्याय मिलना चाहिए ना औरतों को। औरतों को न्याय मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि सम्मान और हमारी बहनें हैं, कल हम कोई पार्टी करेंगे, हमारी बहन या बेटी आएगी तो इसका मतलब ये उसे भी रोक देंगे, कहेंगे कि साड़ी नहीं, सूट नहीं पहनो, ये स्कर्ट पहनो, नेकर पहन के आओ या ये पहन के आओ। कैसे होगा ये? तो आपको लगता है क्या अकीला अब दोबारा से अगर खोलेगा तो वो साड़ी अब तो करेगा। अब उन्होंने कह दिया कह दिया उन्होंने कहा कोई हम किसी को नहीं रोकेंगे, सूट में आए साड़ी में आए कोई भी आए, हमारे यहाँ कोई रोक नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने किसी कर्मचारी के साथ में बदतमीजी की थी इसलिए उनको रोका गया था कि किसी ने कहा कि नहीं साहब इन्होंने कि लड़की छोटी बच्ची थी इनके साथ में इसलिए उनको अंदर नहीं दिया गया। बहाने अलग अलग तरह के दिए गए। अब ये पता नहीं है ना, पूरी इसका हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं, अंदर हम आ गए जो वो तो बाद में हमें पता चला स्टाफ से कि ऐसे ऐसे वो बात। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये खेल तो लंबे समय से चल रहा है। हाँ जब चल तो रहा ही होगा, काफ़ी होगा पहले से। लेकिन ये देखिए इससे ज़्यादा बड़ी कुछ बात हो नहीं सकती है कि ये गेट ये यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था देखते हैं और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको अकीला रेस्टोरेंट इधर अकीला रेस्टोरेंट आपको नज़र आएगा, आप नीचे जाएंगे तो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भले ही मुद्दा उठा हो तेज़ी से और उसके बाद सफलता भी ये मिली हो, जीत हुई हो अनीता चौधरी जी की या फिर उस हर व्यक्ति की जिसने इस मुद्दे को उठाया था और इसकी भावना जुड़ी हुई थी कि भारतीय नारी का सम्मान होना चाहिए और सबसे बड़ी बात भारतीय परिधान साड़ी का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस दुर्व्यवहार अकीला रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के द्वारा किया गया उसका परिणाम आज सबने देखा और खुलासा सबसे बड़ा इस पार्किंग में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो किया गया, क्योंकि नई बात नहीं थी, यह एक पॉलिसी बनाई गई थी। क्यों कि अंदर का माहौल कुछ इस तरह का रहे कि जहाँ पे जो भारतीय संस्कृति है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, जो भारतीय सभ्यता है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, कुछ इस तरीके का माहौल रहे। इसलिए सूट सलवार साड़ी कुर्ता पहनने वालों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। यह खेल नया नहीं था बल्कि वर्षों से चला आ रहा था। यह बात अलग है कि अनीता चौधरी जैसी महिला सामने आती है, वीडियो बनाती है, विरोध करती है, प्रबलता से विरोध करती है और सोशल मीडिया पर उसको जो बल मिला उसका परिणाम आज आप सबने देखा। और एक सामान्य से व्यक्ति जो पार्किंग में रहने वाले व्यक्ति का खुलासा चौंकाने वाला है कि नई बात नहीं थी अकीला के लिए। अकीला जैसे दिल्ली में सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं जहां अश्लीलता परोसने के लिए या फिर वेस्टर्न कल्चर जैसा माहौल बनाने के लिए सूट सलवार साड़ी पहने या कुर्ता धोती पहने व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। विचार करने योग्य है और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अगर आपको भी कहीं ऐसा होता है आपके साथ भी तो उसका विरोध करें, प्रबलता से विरोध करें ताकि अकीला रेस्टोरेंट जैसे व्यक्तियों को सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद।